Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with a new chapter of science, which is light. Yes, today is the first part of the chapter light, in which I'm going to explain you what is light, some important terms related to light, reflection of light, laws of reflection, multiple reflection, types of mirrors, and many more things. So, like dispersion of light and defects of vision. And in the second part, I will explain you the image formation by plane mirrors and kaleidoscope and periscope. Okay, so this is the first part. Are you all excited for the chapter? So, let's get started. देखो गाइस, मैंने तो सीधा मतलब बुक से ही नोट्स डाल दिए क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा आपको कहाँ से समझ में आएगा ना. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है. और आप जो है वीडियो को 360p पे देखना ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है. सो व्हाट इज़ लाइट. अभी लाइट हम बचपन से लाइट देखते आ रहे हैं, हाँ पता तो है, लेकिन हम उसको बोलेंगे कैसे कि लाइट होती क्या है. So light is a form of energy that enables us to see. An object reflects the light rays that falls on it. लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. एनर्जी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें देखने में मदद करती है, ठीक है. उसी से तो हम सारी चीज़ देख पाते हैं. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट. एक ऑब्जेक्ट जो एक फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पेंसिल बॉक्स है, ठीक है. अपने टॉर्च से पेंसिल बॉक्स पे लाइट रेज डाली तो उसने बॉक्स ने लाइट रेज रिफ्लेक्ट करी और आपकी आइज़ पे वो आई है ना, तभी तो आपको वो बॉक्स विजिबल हुआ, ठीक. सो एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट और लाइट कैन नेवर बी सी, ठीक. These reflected light rays, when received by our eyes, make the object visible to us. ये मैंने भी समझा दिया. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. हम लोग जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिससे आर पार देख सकते हैं, हम उससे देख सकते हैं क्योंकि लाइट जो है उसे ट्रांसमिट होती है, ठीक. The speed of light in vacuum or in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये याद रखना है हमें, ठीक. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये सब है क्या? तो देखो नीचे वाला डायग्राम देखो. नीचे वाला डायग्राम देखेंगे तो ये देखो एक स्मूथ सरफेस है, ठीक. स्मूथ सरफेस है तो जब हमने एक टॉर्च ली मान लो, ठीक, उससे हमने रे डाली. यहाँ पे हमने एक ही रे को माना है, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, ठीक. तो हमने इंसिडेंट रे डाली, ठीक. वो रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई, ठीक. फिर वो रे रिफ्लेक्ट हो गई नॉर्मल. बीच में एक नॉर्मल क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है जो कि 90 डिग्री पे बनती है, ठीक. तो वही एंगल है और एंगल आर बनाती है नॉर्मल लाइन, ठीक. तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इन सब की डेफिनेशन भी भैया देख लेते हैं. तो इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर और स्मूथ सरफेस. वो रे ऑफ लाइट जो कि किसी मिरर या फिर स्मूथ सरफेस पे पड़ती है. स्मूथ सरफेस कह लो या फिर आप अनइवन सरफेस मतलब क्योंकि भाई लाइट रेज तो सब जगह पड़ती है ना. अब वॉल है, वॉल थोड़ी ना स्मूथ सरफेस है, लेकिन तब भी जो है आप देख पाते हो वॉल को. तो लाइट रेज तो हर जगह पड़ती है लेकिन वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है. यहाँ पे हम लोग स्मूथ, यहाँ पे हमें बिल्कुल सही वाला रिफ्लेक्शन पढ़ना है, अच्छा वाला पढ़ना है, तो हम स्मूथ सरफेस को लेंगे, ठीक. रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. वो रे ऑफ लाइट जो कि मिरर के द्वारा वापस भेज दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. Point of incidence, the point at which the incident ray falls on the mirror is called the point of incidence. वो point जिस पे इंसिडेंट रे पड़ती है मिरर पे उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक. नॉर्मल एक लाइन होती है जो कि 90 डिग्री पे बनती है मिरर सरफेस की एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल
किससे बनता है? मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब ये सारा काम जो होता है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही होता है, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भैया सॉरी, है ना, एक एंगल होता है जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब भाई व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये जो रिफ्लेक्टेड रे गई, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, नॉर्मल की मदद से, यही तो है रिफ्लेक्शन, यही है बस रिफ्लेक्शन। The phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium on striking a smooth surface or means any surface is यहाँ पे हम स्मूथ सरफेस लेंगे, ठीक। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्मूथ सरफेस ही लिख के आना, ठीक है, डेफिनेशन में। तो वो फिनोमिनन जब क्या होता है, लाइट रेस क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। कीवर्ड है सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, ये कीवर्ड है, इसको ज़रूर लिखना है, ठीक। द फिनोमिनन या फिर द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये डायग्राम तो मैंने बता ही दिया, ये लॉ नंबर 1 को भी इंडिकेट करता है, ठीक। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के भाई कुछ लॉज भी होते हैं, सो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो अभी हमने देखा ना जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंगल बना रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एंगल बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों आपस में इक्वल होते। क्यों? क्योंकि जिस एंगल पे लाइट पड़ती है उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। लॉ नंबर 2, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तुम देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि एक ही स्मूथ सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो ये लॉ दोनों लॉज को बेसिकली इंडिकेट कर देता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, when a beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction, the regular reflection of light takes place from a smooth surface। मतलब जब beam of light, यानी कि एक रे ऑफ लाइट की बात नहीं हो रही है, अब 3-4 को ले लिया, फिर 2 को ले लो, 3 को ले लो, चलो ठीक, 3 लाइट रेज हमने ली, तो जब वो आई तो पैरेलल बीम में रिफ्लेक्ट हो गई एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ स्मूथ सरफेस से, ठीक। जो सेकेंड पॉइंट, अ हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, पॉलिश्ड वुडन टेबल एंड स्टिल वाटर सरफेस प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है, ठीक। एक हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, पॉलिश्ड वुडन टेबल एंड स्टिल वाटर सरफेस। अब हम बात करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द रफ सरफेसेस। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे रफ सरफेसेस में होता है, अनइवन सरफेसेस में होता है। इसमें जो होती है रिफ्लेक्शन, जैसे कि कार्डबोर्ड, अब देखो समर वेकेशन सबके आ रहे होंगे, ठीक, हमारे भी आ रहे हैं, तो देखो एक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत दिए जाते हैं, कार्डबोर्ड का तो यूज़ कहीं ना कहीं लगता ही है, ठीक। तो आज मतलब समर वेकेशन में एक एक्टिविटी करना कि जो लाइट रेस को पास कराना कार्डबोर्ड से, और तुम ध्यान से देखना, अगर दिख पाए तो वो लाइट रेस कैसे पास होती है। पेपर, टेबल, वॉल्स, अनपॉलिश मेटल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तुम ये तो नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन होता नहीं है, होता है लेकिन डिफ्यूज्ड होता है, ठीक, इरेगुलर होता है। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल कैन बी ऑब्जर्व बाय अस ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द बुक। अब देखो, तुम देख तो पाओगे नहीं कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन तुम कार्डबोर्ड क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन तो हो रही है ना बेटा, है ना। तो एक बुक जो कि टेबल पे ऐसे पड़ी हुई है, देखो पड़ी हुई बोला है, विद्या माता को पड़ी हुई बोला है इन्होंने, कोई नहीं,
बुक जो कि टेबल पे रखी हुई है, ऐसा हमने मान लिया था लेकिन यहाँ पे रखी हुई मतलब है, ठीक है। सो आ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है, फॉलिंग ऑन द बुक, जो कि बुक पे फॉल कर रही है, ठीक है। मतलब जो बुक है हम उसको क्यों देख पा रहे हैं, ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक एंड फोर्थ सेवरल टाइम, गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, है ना। तो कुछ रिफ्लेक्शन होती है लाइट की जो कि बार बार सेवरल टाइम होती है बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब वो रिफ्लेक्शन जो कि बार बार होती है, आगे पीछे, है ना, बहुत बार रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल इमेजेस क्या होती है, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। थीटा देखो कुछ नहीं है, जब हमें किसी भी एंगल को मानना होता है, मतलब तो किसी भी एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, ठीक। देन मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेन मिरर्स। समझ में नहीं आया? तो देखो, जब दो प्लेन मिरर्स को हम किसी भी एंगल पे रख देते हैं उस एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो बहुत सारी इमेजेस बननेंगी उसी ऑब्जेक्ट की, जब उस ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर्स के बीच में रखेंगे, है ना। यही है बस मल्टीपल इमेजेस, इसमें है क्या, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, जिस एंगल पे हमने प्लेन मिरर्स को रखा था, -1, वेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 0 डिग्री। इतना ही हो सकता है, ठीक है। अब मिरर 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 क्या होता है? मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है लाइक ग्लास which reflects almost all the light that is incident on it. Mirror are of two types. तो मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है ग्लास की तरीके, मतलब एक तरफ ग्लास होगा, एक तरफ पॉलिश्ड होगा, ठीक, विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल, जो कि ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी उसके पे पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक। मिरर दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। इस चैप्टर में यानी कि क्लास 8 में हम सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 10th में अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो जो प्लेन मिरर के डायग्राम्स है ना, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, है ना। तो प्लेन मिरर क्या है? इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन, अगर मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है, देन द मिरर इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। अब ये कौन सी बात हुई? तो मतलब जो कि मतलब मिरर का जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो प्लेन है तो मिरर क्या होगा? प्लेन मिरर होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। और जो इमेज होती है प्लेन मिरर की वो हम उससे तभी देख सकते हैं जब हम प्लेन मिरर में देखें, ठीक है। तो जो आप सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह शीशे में देखते हैं, अपने बाल खींचते हैं, है ना, तो वो जो इमेज होती है रियल होती है? नहीं, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। अभी ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट, रियल वियर क्या अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना देखिए कि जो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से वो हम कभी देख सकते हैं जब हम इमेज मिरर में देख रहे होते हैं। तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से द्वारा उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हैं, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब ये वर्चुअल क्या है? वर्चुअल मतलब सेम साइज, वर्चुअल मतलब सेम साइज होता है, नहीं, वर्चुअल मतलब क्या होता है? सीधी, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में इमेज बनी है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मान लो सीधा खड़ा है, ठीक है, सीधा है, तो इमेज उल्टी थोड़ी ना बनेगी, इमेज भी सीधी बनेगी, वो वर्चुअल। इरेक्ट नहीं, सुनो, वर्चुअल मतलब ना ही सेम साइज होता है ना ही सीधी वीधी होता है। वर्चुअल मतलब होता है वो इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं करी जा सकती, मतलब जो कि लगता तो है कि वो स्क्रीन में मीट कर रही है लेकिन करती नहीं है, वो अपीयर करती हैं टू मीट।
इरेक्ट, इरेक्ट मतलब अगर मान लो ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी बनेगी, ऑब्जेक्ट उल्टा तो ऑब्जेक्ट उल्टी बनेगा, इमेज भी उल्टी बनेगी। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और प्लेन मिरर में जब आप देखोगे तो जब आप अपने आप को देखते हो तो आप छोटे से, और प्लेन मिरर में आप बिल्कुल रावण की तरह थोड़ी ना दिखाई देते हो। तो सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी आप दूरी पे खड़े हो मिरर से उतनी दूरी पे आपकी इमेज भी बनेगी। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेफ्ट सीम्स बी राइट एंड वाइस वर्सा। लैटरली इन्वर्टेड मतलब देखो, अब ध्यान से देखना मिरर में, जब देखोगे तो आपको जो राइट हैंड है वो आपको क्या लगेगा, लेफ्ट लगेगा, और जो लेफ्ट है वो राइट लगेगा। एम्बुलेंस जो है वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, ताकि जब आप व्हीकल से देखें अपने जो रियर व्यू मिरर से, तब आपको दिख जाए कि हाँ वो एम्बुलेंस, आप समझे तो आप साइड हट जाए, ठीक। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। Plane mirrors are commonly used as a looking glass because the reflection that forms the image is always erect and laterally inverted, but they are always virtual. प्लेन मिरर कॉमनली जो कि लुकिंग ग्लास में यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होती है वो इमेज को फॉर्म करती है हमेशा इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड, लेकिन हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है। जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो पेरिस्कोप्स बनाने में काम आते हैं, जो कि सबमरीन्स में यूज़ होते हैं। पेरिस्कोप हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिंता ना करें, ठीक है। यूज्ड एज ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स टू सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड। They are used to make kaleidoscope, a toy which produces beautiful pattern from colored paper, pieces of glasses or small colored beads. ठीक, एक टॉय होता है जो कि ब्यूटीफुल पैटर्न्स प्रोड्यूस करता है कलर्ड पेपर, पीसेस ऑफ ग्लासेस और स्मॉल कलर्ड बीड से। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज स्फेरिकल, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस था प्लेन स्ट्रेट, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है, ठीक, तो उस मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर्स हमारे होते हैं ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बस इतना जान लीजिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है, ठीक है। तो द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ट कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो क्या होगा, ऐसे होंगे, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस उनका इनवर्ड होगा, ठीक, पॉलिश उनका आउटसाइड होगा, ठीक। हमें अब डायग्राम भी बता देंगे, लेकिन वो क्लास 8 में एसेंशियल नहीं होता, तभी हम आपको बता देंगे। इमेज फॉर्म्ड है कॉनकेव मिरर, ये भी सिलेबस में, लेकिन बता देते हैं। जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से वो हमेशा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। और कहाँ से डिस्टेंस नापा जाता है? पोल से कॉनकेव मिरर के, ठीक है। चम्मच सबके घर में होगी, स्टील वाली, ठीक, उसको लेना वीडियो ख़त्म होने का, तो या फिर अभी जाओ चम्मच लो। चम्मच का जो जिससे आप खाना खाते हो, जिस साइड से, वो हमारी कॉनकेव मिरर की साइड है, वो मेरी कॉनकेव मिरर की साइड। उससे देखो अपनी शक्ल, अगर मतलब चमचमाता हुआ लेना, वो नहीं जो बहुत सालों से खाना खा रहे हो, उसकी तो शाइनिंग ही फिर वो उड़ गई होगी, है ना, तो है ना। और फिर ठीक है, तो हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, जो जिस पार्ट से खाना खाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और जिस पार्ट से जो है हम लोग जो उसका उल्टा पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉनकेव, ठीक, कोई दिक्कत। तो आज बड़े शक्लें देखना बहुत ही अजीबो गरीब मिलेंगी, कॉन्वेक्स में तो फिर भी सही मिलेंगी, कॉनकेव में बहुत ही ना जोकर लगेंगे बिल्कुल ना, तो इमेज जोकर लगते हैं बिल्कुल। आओ, तो जो इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर पे, कैसे पोल से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। पोल क्या होता है पढ़ोगे, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो स्फेरिकल मिरर जिसके आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इनसाइड पॉलिश सरफेस होता है, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इमेज कैसी बनती है?
इमेज हमने बता दी थी, हाँ बता दी थी। हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट डिमिनिश बनती है, ठीक। Dispersion of light. When a white light ray passes through a transparent prism, एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म लेना। देखो अपने जेठालाल है ना, जेठालाल के जब पुराने वाले एपिसोड देख रहे थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना, तो उसमें क्या होता था, वो जब गोडाउन में बैठता था उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा कुछ रखा रहता था उसकी टेबल पे। सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, स्फेरिक की बात नहीं कर रहे, वो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसे रखा रहता था जिससे वो डॉक्यूमेंट के ऊपर रख देता था कभी कभी। तो क्या था, अगर आपके घर में वो हो है ना, फिर कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट प्रिज्म ले लीजिए है ना, तो आप उस पर टॉर्च से वाइट लाइट डालिए, ठीक है, तो 7 कलर्स में आपको स्प्लिट होती हुई दिखाई देगी। बस इसी फिनोमेनन को हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कह देते हैं, ठीक है। द 7 कलर्स आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो 7 कलर्स हमें दिखते हैं वो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये वॉयलेट हमारे नीचे से होता है, ये देखो डायग्राम भी देख लो। द डेविएशन इन रेड कलर इज मिनिमम, जो डेविएशन होता है रेड कलर में मिनिमम होता है क्योंकि रेड कलर सबसे ऊपर है, उसमें डेविएशन कम होगा। सबसे नीचे वॉयलेट, तो मैक्सिमम किस में होगा, वॉयलेट में होगा। रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर प्राइमरी कलर। सो ह्यूमन आई है ना, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, वाइट लाइट रे को पास कराया गया। तो ओरिजिनल पाथ तो उसका वो जो डॉटेड वेन है वो था, लेकिन वो डिवेस्टेट हो गया, अपने पास से बेंड हो गया है ना। तो सबसे जो लीस्ट बेंड हुई वो थी रेड, सबसे ज़्यादा वायलेट, उसके बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब है। अब हम बात करें ह्यूमन आई की। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ in the human body. जो ह्यूमन आई है वो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है अपनी ह्यूमन बॉडी की। वो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड देखने का अवसर प्रदान करती है और कलर अराउंड अस। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेंस, और ह्यूमन आई में एक लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, लिविंग टिश्यूज से बना होता है, जो कि होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये देखो डायग्राम देख लो आई का। फिश देखिए, फिश वैसी होती है बिल्कुल, ये देखो फिश जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है थोड़ी बहुत। मेन पार्ट्स ऑफ आई एंड द वर्किंग आर गिवन बिलो। आई बॉल, आई बॉल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है आई बॉल? आई बॉल तुम ढूंढोगे, कितना बड़ा तुमको आई बॉल नहीं दिख रहा है? आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल। आई बॉल अप्रॉक्सीमेटली क्या है, स्फेरिकल है, और उसका डायमीटर कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। कॉर्निया, कॉर्निया कहाँ है? सबसे पहले तो कॉर्निया आप देख पा रहे होंगे, आउटर कवरिंग, दिखा वही कॉर्निया, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है जो कि बल्जिंग आउटवर्ड्स। कभी कभी आप देखते होंगे कि हाँ कभी कभी आपकी आई का ट्रांसपेरेंट दिखता है ना पार्ट, है ना, तो वही अपना कॉर्निया होता है जो कि बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है, जो कि बल्ज्ड होता है, ठीक है, आउटवर्ड्स। तो ये लाइट आती है ऑब्जेक्ट से, इसी से एंटर करती है, ठीक है। आइरिस, आइरिस कहाँ है? कॉर्निया के ये बगल वाला पार्ट, मतलब जो भी मतलब आइरिस होता है, ठीक है, ये आइरिस है, ठीक, जो कि लेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज़ द ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया। इट ओपेक स्क्रीन होती है कॉर्निया के बिहाइंड। इट इज़ अ स्मॉल अपर्चर एट इट्स सेंटर। जनरली द आइरिस इज ब्लैक इन कलर, पार्शली कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ लेंस। तो यही हमारा आइरिस होता है, ठीक। फिर आई लेंस, यही जो क्रिस्टलाइन लेंस बोल लो, जाय लेंस बोल लो, ये ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली से बना होता है, जो कि प्रोटीन से बना होता है, और ये फिक्स्ड किससे होता है? सिलेरी मसल से। अब आइरिस का काम क्या होता है? वो फोकल लेंथ एडजस्ट करती हैं लेंस की। जैसे कि जब ज़्यादा लाइट हो तो छोटा हो जाता है हमारा लेंस, जब कम लाइट हो तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्यूपिल नहीं दिया गया, तो प्यूपिल इज जस्ट एरिया विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक। आई लेंस क्या होता है? आई लेंस बता दिए। सिलेरी मसल्स क्या होती है? जो आई लेंस होता है वो पोजीशन में सिलेरी मसल्स द्वारा ही हेल्ड होता है। फोकल लेंथ जो होती है
और चेंज होती रहती है विद द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। देख पा रहे होंगे सिलेरी मसल्स डायग्राम में। रेटिना, वो स्क्रीन जिस पे इमेज बनती है उसे रेटिना कहते हैं, और वो बिहाइंड दी लेंस बनती है एट द बैक पार्ट ऑफ आवर आई। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होते हैं रॉड्स जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, और कोन्स कलर सेंसिटिव होते हैं। आईलिड हमारी आई के फ्रंट में सिचुएटेड होता है, जो कि शटर होता है। आईलिड, आप आंखें झपकाते जब कोई भी आपको आंखों में मारने आता है, ऐसे डरा होता है, तो आपकी आंखें झपक जाती हैं, तो वो आईलिड ही करती है, ठीक। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर आपके सिलेबस में नहीं, इसको रहने दीजिए। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एक इमेज जो होती है रेटिना पे बनती है सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट से, ठीक है, कॉर्निया पे, ठीक है, और एक्वस ह्यूमर लेंस और विट्रस ह्यूमर से। तो मतलब आप केवल इतना समझिए, जो इमेज होती है रेटिना पे बनती है लेंस की वजह से, और लेंस जो कि कॉनकेव होता है, तो वो हमेशा रियल, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, जिसमें इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और जो इल्यूमिनेशन और यही क्या करती है, इल्यूमिनेट और जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। ये सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं ऑप्टिक नर्व से, जो ब्रेन इन सिग्नल्स को लेता है और फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। मतलब कुछ नहीं, लाइट रे आई, लेंस पे आई, लेंस से बेंड हुई, कॉर्निया पे, तो कॉर्निया ही 90% ऑफ रिफ्रैक्शन कर देती है। फिर जब लेंस पे तो बच्चे कुछ रिफ्रैक्शन हो गया, फिर वो लाइट रेटिना पे गई, तो रेटिना पे हमारी इमेज बनी, जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स है। फिर ब्लाइंड स्पॉट आया, ठीक है, फिर वो ऑप्टिक नर्व पे गई, तो ऑप्टिक ब्रेन तक गई, ब्रेन ने इंटरप्रेट करा सिग्नल को, और हम देख पाते हैं फिर ऑब्जेक्ट को, जैसे वो होते हैं। और एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। सो वो क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ आई टू कैप्चर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड। जो कैपेबिलिटी होती है लाइट की, वो आई की हमारी, वो लाइट रे को कैप्चर करने के लिए 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए, उसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल में अगर आप देखें तो इमेजेस मतलब इमेजेस से तो दिखाए जाते हैं ना, बेसिकली जो फिल्म होती है, मतलब वीडियो से ना, तो हम लोग कैसे पिछले से कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो जो सारी इमेज होती हैं वो 1/16 में ही चेंज हो जाती हैं, तो भाई कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड होगी नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे के ज़रूर जाना, दैट वाई द एम्बुलेंस इज रिटन लैटरली इन्वर्टेड ऑन द व्हीकल। ठीक, मैंने बताया था। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस